नमस्ते यार। सर नमस्ते सर। से अटेंडेंस तो आज आप लोगों की जोरदार आई है, लेकिन यहाँ पे जो है नजर उतने ही लोग आ रहे हैं। सर अर्पित अपना भी अटेंडेंस दिया है, यश का भी दिया है। हम्म। ओके, तो अब हम लोगों का जो है थोड़ा सा ही टॉपिक है जो आपका FA सेकेंड में आएगा, तो उतना ही बता करके और फिर अब आगे जो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होगी, फिर वो FA2 के बाद ही जो है बाकी आगे की जो है चीजें पढ़ाई जाएंगी। क्लास तो आपका चलेगा, लेकिन अब ये है कि आपको कोई चीज पूछना है, कुछ रिवाइज करना है, तो ये है बस। खाली आज का आपका जो क्लास है, इसमें जो आपके 4 नंबर आने वाले हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि आपका 8 नंबर HTML फर्स्ट से और 8 नंबर आपका HTML सेकंड से आएगा, और 4 नंबर जो आपका ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा CSS, इसमें से जो है आपका 4 नंबर आएगा। जो आपका 4 नंबर है उतना आज हम आपको पढ़ा करके, और कल से फिर आपका क्लास चलेगा, लेकिन जो है अब आगे जो टॉपिक है वो फिर बाद में जब आपका FA2 कंप्लीट हो जाएगा तभी जो है आपको आगे पढ़ाएंगे। तो वॉइस अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, हमारा जो वीडियो जाता है वहां से आप उसको फिर से देख सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। अगर कहीं जो है आपको वॉइस की कोई प्रॉब्लम है तो जो हम YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं वहां से आप उसको फिर से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वॉइस के लिए जो है कोई समस्या नहीं है। तो आज जो है हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं, ताकि फिर जो है कुछ टाइम की वजह से 2-3 दिन से इधर आपके क्लास चल नहीं पा रहे थे। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है चैप्टर 5। चैप्टर 5 से आपके जो है कुल 4 नंबर के आएंगे, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। और इसमें जो है थोड़ा सा आपको बताया भी गया था कि कैस्केडिंग स्टाइल सीट का जो मतलब होता है कि हम जो अपना वेब पेज बनाते हैं, तो वेब पेज का जो है सारा पेज का लुक एक तरह से रहे। जैसे हमने आपको बताया था कि थीम जैसे होता है, तो उसी तरीके से इसकी जो स्टाइल सीट होती है, तो अगर वो स्टाइल सीट हम बनाते हैं और उसका एक्सटेंशन होता है .css, और यह भी जो फाइल बनती है वो नोटपैड में ही बनती है। तो प्रैक्टिकली और सारी चीजें अब आगे ही आपको सेकेंड मंथली एग्जाम जब आपका खत्म हो जाएगा तभी जो है प्रैक्टिकली बताएंगे। अभी कुछ ऐसा प्रैक्टिकल आपका आने वाला भी नहीं है, क्योंकि सब आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकली है नहीं। एट्रीब्यूट्स और ये सब चीजें पूछा जा सकता है, जैसा आपके बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, हमने आपको बताया है कि उसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो भी आ सकते हैं बुक के पीछे वाले, या उसी तरीके से जो है बना करके भी किया जा सकता है। उसको आप लोग जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो अभी आपको हम जो आपका अगला चैप्टर है उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट है। तो स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में हमने आपको बताया था कि जो पेज अपने आप ऑटोमेटिक रहते हैं, ठीक है, जैसे ही उसमें कोई नई इवेंट हुई, कोई नई घटना हुई, कुछ भी हुआ, कुछ भी चीजें अपडेट हुई, तो तुरंत तुरंत का अपडेशन होता है। तो ऐसी जो साइट होती है उसे जो है डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं, और जिसमें हम अपने हिसाब से जो है जब चेंज करते हैं, ठीक है, यानी मंथली वीकली जैसा भी अपने हिसाब से अपडेट करते हैं, तो ऐसी साइट को जो है स्टैटिक साइट कहते हैं। और जैसा इसमें जो है डेफिनेशन दिया हुआ है कि ए डायनेमिक वेब पेज इज वेब पेज दैट डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट ईच टाइम इज व्यूज, द पेज में चेंज विद द टाइम ऑफ डे, ठीक है, यानी जो चेंज होते रहते हैं ऐसे डायनेमिक। और static contains information that does not change, ठीक है, the same और static are every viewer of the site, यानी उसमें टाइमली पे चेंज नहीं होता, अपने आप ऑटोमेटिक अपडेशन नहीं होता है, जब हम अपडेट करते हैं तभी जो है उसमें अपडेशन होता है। तो ऐसी साइट को जो है स्टैटिक साइट कहते हैं। फिर आगे दिया हुआ है व्हाट इज DHTML, कि DHTML क्या है।
तो DHTML जैसे लिखा हुआ है कि HTML while to create, तो HTML का जो हम यूज करते हैं वो स्टैटिक वेबसाइट को बनाने के लिए करते हैं, और DHTML को जो है हम बनाते हैं तो हमारी वेबसाइट डायनेमिक बनती है। और इसमें जैसे दिया हुआ है कि डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए हमको जावा स्क्रिप्ट, CSS, DOM, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो ये सब चीज़ों का उपयोग होता है। उसके बाद DHTML के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जैसे एनिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, माउस रोलर इफेक्ट, पॉपअप मेनू, सर्च फैकल्टी, कमेंट्स, इनपुट ऑब्लिक फीडबैक फॉर्म्स, ठीक है, कस्टमाइज इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो है DHTML में इनबिल्ट होती हैं। तो ये चीजें जो रहती हैं वो, अगर ऐसा कुछ आपको जो है दिख रहा है तो वो आपका जो है डायनेमिक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो वो आपका जो है स्टैटिक है। तो इस चीज को जो है आप ध्यान देंगे। फिर आगे आपके बुक में दिया हुआ है DHTML कंपोनेंट्स। तो DHTML कंपोनेंट्स में जो है दिया हुआ है सबसे पहले HTML आप अभी प्रैक्टिकल और सब कुछ किए हैं, जान ही रहे हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। CSS अभी आगे आपको पढ़ाया जा रहा है, उसकी भी कोडिंग आपको बताई जाएगी, ठीक है, उसका एक्सटेंशन .css होता है। जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, तो कोई भी वेब पेज बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए, जैसे कुछ लोग VB स्क्रिप्ट भी यूज करते हैं, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट तो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेब पेज। तो वेब पेज को बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो आपके सिलेबस में जावा स्क्रिप्ट है नहीं, ठीक है, लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के तौर पे कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। और फिर अगला जो है डोम है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये भी जो है आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में 3 चीजें हैं, HTML, CSS और XML। तो ये जो चीजें हैं यही आपको आगे बताई जाएंगी, बाकी चीजें हम आपको थोड़ा बहुत आपको बता देंगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में देखिए कह रहा है कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर HTML, डोम डिफाइन द HTML एलिमेंट्स एज hierarchical model of objects along with properties and method of HTML elements। और उसके स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे फिगर 5.1 में दिखाया है कि HTML का जो सिंपल वेब पेज है उसको उसने ऑब्जेक्ट मॉडल में यानी हायरार्किकल, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे फ्लो होता है, ठीक है, फ्लो चार्ट, जिसमें उसको ग्राफिकल मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आपके जो है रोल ऑफ ईच कंपोनेंट इन HTML है। इसी तरह से आगे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है स्टाइल शीट की। कह रहा है स्टाइल शीट इज ए फाइल कंटेनिंग फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस दैट डिफाइंस ओवरऑल लुक ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो पूरा डॉक्यूमेंट का कैसा, उसका नाम इसीलिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, यानी स्टाइल शीट यानी जो आपका पेज है उस पूरे पेज के जो बटन होंगे, जो उस पूरा पेज का लुक होगा, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल बताया थीम जैसा, तो उस तरीके से पूरी फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ कैसे दिखेगा, कोई अगर आपका टेबल है तो वो कैसे दिखेगा, कोई जो है आप अपना जो है कोई कार्नर बना रहे हैं तो वो कार्नर कैसे दिखेगा। तो इस तरह से जो है सारी चीजों की जो लुक होती है, जो उनकी सारी सेटिंग होती है, वो जो है CSS में उसकी कोडिंग की जाती है। फिर जैसे आगे दिया हुआ है मोस्ट मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट CSS3 इम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी जो आजकल के पावरफुल ब्राउजर आ रहे हैं, हम लोग भी अपना लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट ब्राउजर ही यूज करते हैं, तो कह रहा है कि वो CSS3 को जो है इम्प्लीमेंट करता है, सपोर्ट करता है। अब इसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि 2 चीजें कॉमन होती हैं, यानी कि आपको इसमें 2 फाइलें बनानी पड़ती हैं। जैसे HTML में आप खाली एक फाइल बना रहे थे, लेकिन इसमें आपको 2 फाइलें बनानी है, एक आपकी .html से सेव होगी और दूसरी आपकी जो है .css से सेव होगी। और जो .css वाली सेव है उसका ऊपर ही आपको पाथ लिखना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक तरह से अपने HTML वाली फाइल में, यानी वहाँ पे उसकी सारी कोडिंग आप HTML में लिखोगे, और HTML में जो कोडिंग लिखोगे उसका लुक कैसा होगा, तो उसका लुक के लिए आप CSS का यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे फिगर 5.2 में देखिए दिखाया है कि HTML कोड है और प्लस स्टाइल शीट है। तो स्टाइल शीट में उसका फॉन्ट, ठीक है, किस कलर का होगा, उसका साइज क्या होगा, वो कैसा दिखेगा, इसकी कोडिंग उसने किसमें किया है, CSS में किया है। और क्या चीज डिस्प्ले होगा उसकी कोडिंग उसने जो है HTML में किया हुआ है।
तो इस तरह से जो है दो चीजें होती हैं HTML में, खाली जो हमको व्यू करना है उसको शो करना है, और बाकी जो चीजें हैं उसकी जो पूरी कोडिंग है वो आपकी जो है स्टाइल शीट पे उसकी कोडिंग होती है। फिर आगे दिया हुआ है कि बेनिफिट्स ऑफ CSS, उसके क्या लाभ हैं, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ एडिंग स्टाइल शीट टू ए वेब पेज, कैसे उसको जो है करते हैं, डिफाइन स्टाइल और रूल, CSS रूल। तो ये यहाँ तक जो चीजें आपको अभी तक बताई जा रही हैं, इतने तक ही केवल अभी आपको, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसी में से आपके जो है 4 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे। बाकी इसके आगे की जो सारी पढ़ाई है वो फिर आपका जब FA2 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, तो वहाँ पे हम फिर आपको इसको प्रैक्टिकली और बाकी सारी चीजें बताएंगे। तो अभी आज आपको जितनी चीजें हमने बताया है, ठीक है, उतनी ही सारी चीजें आप अपने बुक से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और इसी में से ही आपके जो है 4 नंबर का हमने ऑप्शनल क्वेश्चन बनाया है। और जो है किसी सब्जेक्ट के हो सकता है सर भी आपके पास मैसेज जाए, तो कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट टीचर आपको जो है कैसे पेपर आपका आएगा उसका किसी भी सब्जेक्ट के टीचर एक मॉडल हो सकता है आप लोगों को जो है दे करके आप लोगों का टेस्ट लें। बाकी आप लोग जो अभी एग्जाम दिए हुए हैं, बहुत सारे लोग, जो एक पुण्य भूमि भारत का गया था गूगल फॉर्म टाइप के जिसमें 100 क्वेश्चन थे, तो उसी तरह का आपका लिंक आएगा और उस लिंक से आप ओपन करोगे तो हर सब्जेक्ट के पेपर आपके खुल जाएंगे, और उसमें वैसे ही ऑप्शनल बटन होगा, जो भी क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स होगा उसको आपको ट्रू पे केवल ऑप्शन टिक करके लास्ट में सबमिट कर देना है, और वो जो है हम लोगों के सर मेल पे आ जाएगा। तो इस सर तरीके से आपको जो है पेपर देना है। हाँ, क्या कहना है सर सुरेश? हाँ सर ये क्या सर, उसमें सर शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ आंसर का भी सर ऑप्शन था लेकिन। हाँ, होता है लेकिन आपको दिया नहीं जाएगा। आपको अभी इस बार जो पेपर हो रहा है वो ऑप्शनल ही है, केवल ऑप्शनल ही करना है, करना जी चाहे तो, लेकिन जी अभी उसका जो है अभी इस बार नहीं है, ठीक है। जी सर। ओके, तो अब फिर इतने पे ही आज फिर आपका हम क्लास ओवर कर देते हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम है। आप और बाकी सारे विषय पढ़िए, और रोज हम आपका क्लास लेंगे, लेकिन ऐसे ही जो है कुछ चीजें आपको पूछनी है, कुछ करना है, तो ऐसे ही 10-15 मिनट आपसे कुछ बात हो जाएगी, कुछ पूछना है, कुछ बात बताना है तो वो कर देंगे। बाकी आपको हमने मैसेज कर दिया, आप अपना रेगुलर रोज 9 बजे से लेके 9:15 तक अटेंडेंस भेज दीजिएगा, और जो लोग जो भी अटेंडेंस जिनका है उनका आज से हम नोट भी कर रहे हैं, आज से आपका अटेंडेंस चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से सूचना मिली हुई है अटेंडेंस के लिए। तो अगर जो है वहाँ से अनुमति होगी तो उसको फिर रजिस्टर पर भी चढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ इतना कहा गया है कि आज के डेट से आप लोगों का जो है अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए पर डे अब आप अपना जो है 9 बजे से लेके 9:15 के बीच में अटेंडेंस भेजिएगा, और खाली अपना रोल नंबर लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है, कि बाकी हमको सब मालूम है। तो उसमें और ऐसे आज बहुत लोग अपना नाम लिख दिए हैं, रोल नंबर लिख दिए, सब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना जो आपका रोल नंबर है, जो नया रोल नंबर आपको असाइन किया गया है उसको जो है हमने भेजा है, और उसी रोल नंबर को जो है आप अपना सिर्फ टाइप कर दीजिए और सेंड कर दीजिए, बस। बाकी और कुछ करना नहीं है। तो आज इतनी ही सारी बातें थी आपके साथ। सर बाकी इस वीडियो को फिर अभी हम अपलोड कर देंगे। हाँ, सर वो सारे पेपर एक ही दिन होंगे? क्यों एक दिन होंगे? जो टाइम टेबल दिया गया उसके अकॉर्डिंग होगा। अच्छा सर, टाइम टेबल सर मेरे पास आया नहीं है, वो दूसरे नंबर पे गया होगा। हाँ, तो फिर से उसको एक बार हम भेज देंगे। ठीक सर। ठीक, ओके, चलिए, गुड बाय, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर।